मैं इस वक्त अरनिया सेक्टर में हूं और आपने कुछ समय पहले एक वीडियो हमारा देखा होगा और जिसमें हमने आपको बताया था कि अरनिया सेक्टर का जो एक पुल है जो कि आरसपुरा रास्ते को जोड़ता है, वो उसकी खस्ता हालत इतनी हो चुकी थी और साथ ही साथ वो एक मौत का घर भी बन चुका था। लगातार वहां पर एक्सीडेंट होते थे, बसें जो है वो यहां पर पलट जाती थी, कई बार लोगों की जो है वो लोगों को यहां पर गंभीर चोटें आई और कई लोग जो है वो अपाहिज भी हो गए इसी रोड की वजह से। और ये आपको सबसे पहले ये मैं पुल दिखाना चाहूंगा, ये जो पुल आप देख रहे हैं, अब इस पुल पे जो लोग सफर करते थे, जो लोग इस पुल से निकल कर जाते थे, ये खबर उनके लिए है। अब आप लोगों के लिए एक नया रास्ता बनाया गया है, टेम्पररी रास्ता बनाया गया है, क्योंकि जब उस दिन एक बड़ा सड़क हादसा जो है वो यहां पर हुआ, काफी लोगों को गंभीर चोटें आई, यहां पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। अरनिया के लोगों ने मांग की कि यहां पर जल्द से जल्द जो है वो एक नए पुल का जो है वो निर्माण किया जाए। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि वहां पर कुछ समय पहले कार्य शुरू तो हुआ था, पता नहीं किस वजह से ये पूरा कार्य जो है वो ठप पड़ गया। ये आप देख सकते हैं कि पिलर बने हुए थे और जिसके बावजूद बाद में ये काम ठप हो गया। या उस दिन फिर अरनिया के लोगों ने यहां पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ कि यहां पर अगर किसी की जान गई तो आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा। अब ये पुल को फिलहाल इस पे छोटी गाड़ियां जो है वो जाना ही अलाउड की गई हैं और अब जो बड़ी गाड़ियां हैं वो ये एक नया छोटा सा पुल जो है जो कि एक टेम्पररी बनाया गया है कि बड़ी गाड़ियां इस रास्ते से निकलती हुई जो है वो आगे रास्ते पे जाएंगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सरपंच है बलवीर कौर जी हैं और सानी साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे किस तरीके के साथ जो है ये पूरा जो है वो कोशिश रही और आज कोशिश जो है वो कामयाब हो गई है, शुरुआत हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे किस तरीके के साथ वो प्रदर्शन रहा था और अब ऐसा लग रहा है कि कोशिश जो आपकी तरफ से हुई थी वो कहीं ना कहीं पूरी होने पा रही है? देखिए, पहले तो बोगल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए क्योंकि मीडिया ने हमारा इतना साथ दिया कि जो काम 1965 में गलत हुआ था आज उसको रेक्टिफाई करने में बीआरओ ने हमारी हेल्प की है। तो ये आप लोगों के थ्रू, आप लोगों के माध्यम से ही हुआ है। और आज अगर देखा जाए तो आप लोगों ने देखा होगा ये ब्रिज 1962 जब चाइना की लड़ाई हुई थी उस टाइम का ये ब्रिज बना हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि किन कारणोंवश उनको ये ब्रिज सेफ लगा और ये ब्रिज आज तक सर्व कर रहा था पब्लिक को। और अब जो हमारे साथ हुआ लास्ट ईयर एक बस हादसा हुआ जो बहुत सारे लोग उसमें जख्मी हुए। इस साल जो अगस्त में यहाँ पे एक बस दोबारा पलटी, जो उसके साथ हुआ उसमें कितने बच्चे, हमारे स्कूली बच्चे, हमारे कॉलेज के बच्चे बस से बाहर था। तो वही प्रदर्शन का कारण बना और वो कारण जब प्रदर्शन का बना, आम पब्लिक सारी मिलजुल के जब इकट्ठी हुई, बॉर्डर के लोग आए, हमारे कूल पचेल के लोग आए, हमारे जितने ये सारे यहाँ पे मेरे भाई सरपंच है सुभाष सैनी जी, मैं इनको पूर्व सरपंच नहीं बोलती, कारण क्योंकि जो काम करता है वो कभी पूर्व नहीं होता। तो मेरा यही मानना रहता, सारी पंचायतों ने मिलकर यहाँ पे बैठे, 3-4 पंचायत हमारे साथ उस दिन थी, यहाँ पे बैठे प्रदर्शन हुआ। आरसपुरा एसडीएम मैडम मैं बोलूंगी कि जो इंस्टेंट किसी भी बात को लेके उसका डिसीजन लेना होता है, बीआरओ को ऑन द स्पॉट बुलाया गया। बीआरओ ने यहाँ पे आके जितना इसका सर्वे करना था, जितनी लैंड लोगों से ऑक्युपाई करनी थी, जितनी हमारी हेल्प हो सकती थी हमने की। और बीआरओ ने विद इन 2 मंथ, आपने देखा होगा ये हैवी व्हीकल्स के लिए जो कॉजवे निकाला है ये हैवी व्हीकल्स के लिए है, क्योंकि स्मॉल व्हीकल ऊपर से निकल सकते हैं। हैवी व्हीकल्स के लिए मैं इसको आज भी सेफ नहीं मानती, ये मेरा मानना है। मुझे नहीं पता और लोगों का मानना क्या है, बट मैं मानती हूँ इसमें हैवी व्हीकल सेफ नहीं है। ये हैवी व्हीकल्स के लिए जब कॉजवे बना है तो अब हैवी व्हीकल्स इसको ही यूज करें, आई थिंक वो बेटर ऑप्शन रहेगा। और आपने देखा होगा कि साथ में इसके राइट साइड में जो अभी ब्रिज बन रहा है, ये हमारा ब्रिज नेक्स्ट मंथ में इसकी पॉसिबिलिटी है ये स्टार्ट हो जाएगा, काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, इसकी खुदाई का काम चल रहा है। और नेक्स्ट मंथ प्रॉबरली हमारा 100% है कि हमारी कोशिश भी रहेगी कि नेक्स्ट मंथ से ये स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इसको बनते बनते भी आपको पता है 1.5 लगेगा आराम से, कि मेरे लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं आए। हैवी व्हीकल्स के लिए ये कॉजवे बन गया, स्मॉल व्हीकल्स के लिए ऊपर वाला हो गया। और जो जब वो बनेगा उसके बाद मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बॉर्डर हमारा डिस्कनेक्ट होने जा रहा था आरसपुरा जम्मू से, वो बच जाएगा। और आने वाले टाइम में
ये पूरे का पूरा इलाका जो है वो सेफ हो जाएगा और मुझे लगता है हम डेंजर जोन से बाहर निकल आएंगे। सरपंच साहब, किस तरीके का प्रदर्शन रहा उस दिन, और लग रहा था कि बीआरओ जो है वो भूल चुका है कि इस पुल की जरूरत भी बॉर्डर के लोगों को है। बहुत बड़ा प्रदर्शन रहा, आखिरकार अब लग रहा है कि लोगों को जो परेशानी आ रही थी अब वो दिन आ चुका है कि लोगों को जल्द जो है वो छुटकारा मिलेगा। भगोल जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप जहाँ पे आए। बात ऐसे है कि पहले भी एक्सीडेंट हुआ था जहाँ 1 साल पहले, तो हम जहाँ पे आए थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया और हम कुछ इतना ज्यादा नहीं बोले हैं। उसके बाद 1 साल के बाद फिर हो गया। 1-2 लड़के हमारी पंचायत के पचेल पुल के डेड हुए थे, मतलब इंजर्ड हुए थे, तो अभी भी इंजर्ड हुए हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनको पूछा नहीं है। तो उसके जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैडम बलबीर कौर, मेरी बहन छोटी, और त्रेवा पंचायत, जहाँ कूल पंचायत, पचेल पंचायत और कल्याणा पंचायत, और 3 ही पंचायतें के लोग जहाँ पे थे, और तीनों पंचायतों ने हमारे साथ लोगों ने मिलके प्रदर्शन किया। हमने बीआरओ को बुलाया, जहां से एसडीएम के नाम मैडम थी अनुराधा ठाकर जी, वो भी गई, पर हम उसके पहले हम वहां भी गए चीफ ऑफिस पे, चीफ साहब के मिले, फिर उसके बाद चीफ साहब ने अपना लेटर मार्क किया, वहां गए हम खनूर प्रीतम कर्नल के पास, वहां भी गए। हमने जो भी जहां इन लोगों के लिए होता था, जैसे हमारा जो पुल का खतरा था आप देख ही रहे हैं, वो पुल खतरा भी है, और पुल की हाइट भी देखो, अब आज तक देखो हम कितनी दूरी पे हैं। ये 1962 का है जी बिल्कुल, जब चीन की लड़ाई हुई थी, चीन की, तो तब का बना हुआ है। ये हमें इसका पता नहीं किसने बनाया, कैसे इतनी हाइट इसकी दी गई, लेकिन हमने सुना कि जो पुराने बुजुर्गों ने इतना बोला भाई इतनी हाइट जहाँ पे पानी आता है तो इतनी हाइट इसकी होनी चाहिए, तो वो बना, ठीक है जो बना था, लेकिन अब वो खतरा है, उसका टूट गया है। तो आज बीआरओ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो बीआरओ ने टेम्परेरी जो पुल चलाने के लिए जहाँ के नीचे इसको चालू किया है, तो अभी कोई खतरा नहीं, इस पे उसको आने वाने की कोई जरूरत नहीं है, इसे जा सकते हैं, बड़ी गाड़ी भी जा सकते हैं, छोटी गाड़ी वाले भी जा सकते हैं। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़ा देख रहे हैं कि वीडियो चढ़ रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। ये वीडियो चढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो काम करना, ग्राउंड पे काम करना, पता तभी लगता है कि कौन कितना किसी पर टाइम लगता है। आज किसी को टाइम है, आज सभी जिम्मेदारों को, किसानों को अपनी अपनी खेती में लगे हुए हैं, लेकिन हम जहां जहां भी हमारी लोगों को जरूरत पड़ती है, मेरी बहन बलबीर जी, हम इकट्ठे होके और जो काम 10 साल पहले हो जाना था वक्त लग गया, लेकिन वो उसमें भी हमारी कमजोरी नहीं बोल पाया है। हमने यही सोचते रहे जी हो जाएगा, लेकिन जब हमने बोला तो आज ये काम हुआ है, तो बीआरओ साहब का हमने थैंक्स करते हैं, और साथ में ये भी हम डिमांड करते हैं जो नेक्स्ट पुल बनना है, जो वैसे ही मैंने पुल दूसरा पुल है, ये तो टेम्परेरी है, वे भी जल्द से जल्द, जैसे मैडम से अभी बात हुई है सुरेंद्र जी की, तो उन्होंने 1 मंथ का टाइम दिया है, पर 1 मंथ में उसका जो पिलर सिलर वो खड़े होने शुरू हो जाएंगी। हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे लोगों को इसका लाभ मिले। देखिए, बिल्कुल सही कहा कि वक्त लग गया इस पुल का निर्माण शुरू होते हुए। एक बार अगर आप कैमरे में देखेंगे तो जिस तरीके से यही कहा कि ये किसके सहारे टिका है, आप देख सकते हैं कि अगर कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि इस पूरे पुल का जो कि सरिया जो डला हुआ है वो दिख रहा है सामने। पता नहीं जब हैवी व्हीकल गाड़ियां इसके ऊपर से गुजरती होंगी, इसका जो कि सीमेंट जो इसके साथ लगा हुआ है वो जरूर नीचे गिरता होगा। और ये 1962 का जो है ये पुल बना हुआ है, जब चाइना के साथ जो है वो वॉर हुई थी तब का ये पुल बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कितनी हाइट पे जो है ये बनाया गया है। अक्सर ऐसा मामला जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता था कि कई बार जब भी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ियां जो है वो पीछे ही जो है वो सड़क हादसे का शिकार होती हैं। पर सवाल ये है कि खुदा ना खास्ता कभी ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो गाड़ी कहाँ गिरती, ये आप हाइट देख सकते हैं। ये फिलहाल जो है ये बड़ी अपडेट जो है वो अरनिया सेक्टर से आप तक साझा की है। आप तमाम लोग अपनी राय जरूर अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल 1।